पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वीवीआईपी गेस्ट पहुंच रहे हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की है, नमन उन्हें किया है और उनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। आपको बताएं कि आज अटल जी की जयंती है और उनकी 100वीं जयंती के मौके पर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जगदीप धनखड़ अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे। उनके बगल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कतार में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को भी आप इस समय देख पा रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक अटल जी को नमन करने की बात है, श्रद्धांजलि देने की बात है, आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी राजधानियों में तमाम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कुछ राज्यों में तो आज लोगों को कई सौगातें भी मिलने जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के जरिए, जिससे कि 65 लाख लोगों को फायदा होगा, वो लोग लाभान्वित होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जिनका भारतीय राजनीति में एक अपना अलग ही मुकाम है। आपको बताएं कि 5 दशक से ज्यादा का उनका राजनीतिक सफर रहा। वो जनसंघ से पहले जुड़े रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ उसके वो अध्यक्ष बने और उनका एक वाक्य आज तक तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुबान पर है। जब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, समुद्र के किनारे उन्होंने मंच से ऐलान किया था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और उनके ये शब्द, उनकी ये भविष्यवाणी आज अक्षर से बिल्कुल ठीक साबित हुई है। बीजेपी के मायने में आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बड़ा जनाधार बीजेपी ने अपना खड़ा कर लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी को ही ये सम्मान हासिल हुआ था कि वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वैसे आपको बताएं कि अपने राजनीतिक सफर में उन्हें 3 बार प्रधानमंत्री वो रहे। पहली बार उनकी टर्म रही 1996 में 13 दिन की, 1998 में 13 महीने की और उसके बाद 1999 में चुनाव हुए तो 5 साल पूरा उन्होंने अपना कार्यकाल किया और 2009 में उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। 2018 में उनका स्वर्गवास हुआ और आपको बताएं कि इस पूरे सियासी सफर में 10 बार वो लोकसभा के जरिए चुनाव जीतकर संसद भवन तक पहुंचे। इसके अलावा 2 बार वो राज्यसभा में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और वो इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से अलग अलग समय पर वहां की जनता का प्रतिनिधित्व किया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इस समय आप ओम बिरला को देख सकते हैं, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि अब चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू इस समय परिक्रमा करते हुए, 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए और इस समय लाइव जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें जेपी नड्डा अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और राज्यसभा के उपसभापति भी कतार में खड़े हैं, वो भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी सफर की मैं बात कर रहा था। युग पुरुष उन्हें बीजेपी का कहा जाता है। एक जमाना वो था जब बीजेपी में त्रिमूर्ति की चर्चा होती थी। उस त्रिमूर्ति में से एक चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का था। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी उस त्रिमूर्ति का हिस्सा थे और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला और उसके बाद वाजपेयी जी का कद बीजेपी के अंदर लगातार बढ़ता गया। पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे। 1996 में 13 महीने के लिए, उसके बाद 1998 में 1996 माफ कीजिएगा 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 में जब उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो आपको मैं ये बता रहा था कि कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं इस देश के जहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वैसे अगर उनकी चुनावी सियासत की हम बात करें, उनके चुनावी सफर की हम बात करें तो 1952 में उनके चुनावी सफर की शुरुआत हुई थी जब लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ। लखनऊ सीट से वो चुनाव लड़े लेकिन हार के साथ उनकी शुरुआत हुई। 1957 में उन्होंने जीत का स्वाद चखा, लेकिन आपको बताएं 1957 के चुनाव की खास बात यह थी कि उनको जनसंघ के टिकट पर एक साथ 3 लोकसभा सीटों से मैदान में उतारा गया था
और वो लोकसभा सीटें थीं बलरामपुर यूपी की, लखनऊ यूपी की और मथुरा यूपी की। तो आपको बताएं कि मथुरा और लखनऊ से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बलरामपुर से उन्होंने चुनाव जीता था। तो ये जीत का पहला स्वाद उन्होंने 1957 में चखा और उसके बाद से सफर निर्बाध निरंतर अलग अलग पड़ावों से होता हुआ गुजरता चला गया। विदेश मंत्री भी वो रहे मोरारजी देसाई सरकार में। जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उस सरकार के अंदर विदेश मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला और भारत का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अलग अलग मंचों से दुनिया भर में किया। और उनके बारे में एक कहानी अक्सर कही सुनी जाती है। वो कहानी ये कि उनकी जो प्रखर भाषा शैली थी, उनकी जो प्रखर वक्ता वो थे, उनकी भाषा शैली को देखकर, उनके बोलने के अंदाज को देखकर, उनकी वाणी को देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बार उन्हें कहा था कि एक दिन तुम जरूर प्रधानमंत्री बनोगे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात बिल्कुल सही साबित, बिल्कुल सच साबित हुई। बल्कि एक बार नहीं, वो तीन बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मिला। और उनकी जो भविष्यवाणी थी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी को लेकर, आपको बताएं कि एक समय वो भी था बीजेपी का जब बीजेपी के पास केवल 2 सांसद थे और 2 सांसद थे और 2 सांसदों से बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनी। तो इस समय आपको बताएं कि ये एक वीडियो भी जारी किया गया है, अटल जी की जयंती को लेकर, और ये वीडियो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी सफर की। आपको बताएं वो कौन कौन सी सीटें थी जिनका अलग अलग समय पर प्रतिनिधित्व किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसमें लखनऊ की सीट है, बलरामपुर की सीट है, ग्वालियर की सीट है, विदिशा की सीट है, गांधीनगर का भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया और नई दिल्ली सीट से भी वो सांसद रहे। तो कुल मिला के 6 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर अलग अलग समय पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया था।